हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। कल के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था रिलेटिव मोशन। आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं रेन माइंड कंडीशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे रेन माइंड कंडीशन। क्या है हेडिंग बेटा? रेन माइंड कंडीशन। थोड़ा सा मैं आपको वापस से रिवाइज कराता हूँ। रिलेटिव मोशन में हम लोगों ने बात किया था कि अगर एक कार है दूसरी कार को ओवरटेक कर रहा है तो आगे वाला पीछे वाले की वेलोसिटी को कितना ऑब्जर्व करेगा, या पीछे वाला आगे वाले की वेलोसिटी को कितना ऑब्जर्व करेगा। ऐसे मोशन को हम लोग बोलते थे रिलेटिव मोशन। वापस की मैं कंडीशन लेकर के समझाता हूँ। सपोज दैट आपने एक रेफरेंस फ्रेम कंसीडर किया, दिस इज एक्स एक्सिस और दूसरा क्या बेटा वाई एक्सिस। आपको एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। मान लीजिए एक बंदा है, उसको आपने मेंशन कर लिया ए, और दूसरा बंदा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, उसको आपने बोल दिया बी। अब देखो, ए बी को देखेगा तो उसको क्या ऑब्जर्व होगा, बी ए को देखेगा तो उसको कैसा नजर आएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मान लीजिए कितना आर ए विद रिस्पेक्ट टू ओ के रिस्पेक्ट में आपका जो पोजीशन वेक्टर है आपने दे दिया आर वेक्टर। ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो आप लिखोगे आर बी ओ। क्या लिखेंगे बेटा? आर बी ओ। तो आप मुझे बताओ, ए बी को देखेगा तो उसको क्या नजर आएगा, आप मुझे बताइएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसको आप नेम दे दीजिए बी ए। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? जैसे ओरिजिन पे खड़ा हूं मैं, ओरिजिन पे खड़ा होकर के मैं इसको देख रहा हूं, किसको? ए को देख रहा हूं, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर मेरे और उनके बीच की गैप है, तो उनको बेसिकली हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ऐसे सिमिलरली जो दूसरा बंदा उधर नजर आ रहा है उसको मैं देख रहा हूं, तो मेरे और उसके बीच की जो गैप है उसको हमने नेम दे दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। ओरिजिन पे खड़ा होकर के मैं देख रहा हूं, वो दिख रहा है मुझे, राइट। अब नोटिस करो, ए बी को देखेगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब ए देख रहा किसको? बी को देख रहा। समझा ना? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका मतलब वाई ने एक्स को देखा। पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई ने एक्स को देखा। इसमें थोड़ा क्लियर रहिएगा आप, ठीक है ना? तो देखो, हमें लिखना पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। क्या लिखेंगे बेटा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। दिस इज रिलेटिव मोशन। ये मैंने आपको समझाया था। क्लियर है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ओके, क्लियर? अब अगर हम इसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या किया बेटा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में आप बोथ साइड क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपको पता है द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर पोजीशन को चेंज करा रहे विद टाइम, तुम लोग क्या बोलते हो उसको? कि वेलोसिटी कर रही है, वेलोसिटी उसमें मोशन कर रही है, ठीक है ना? तो आप इनको चेंज करा दो, डी आर बी ए वेक्टर लगाते जा रहे हैं लोग, डी टी इज इक्वल टू, इसको सिमिलरली आप लिखोगे वी बाई डी टी आर बी ए वेक्टर माइनस डी बाई डी टी आर ए वेक्टर। क्लियर एवरीवन? यस, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि बेसिक चीजें हैं। अब इसको हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हम लोगों ने लिख लिया इसको, क्या चीज बेटा? बोलिए आप, बी बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर। तो रिलेटिव वेलोसिटी इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी। हम लोगों ने इसको नेम दे दिया। वापस के हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप मुझे बताओ, अगेन डिफरेंशिएट। तो अगेन डिफरेंशिएट करोगे, किसको कर रहे हो आप? वेलोसिटी को कर रहे हो। तो आप लिखोगे डी बी बी ए डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए। आपने ये लिखा। अब इतना भी आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ये हो गया हमारा। कैसा एक्सेलरेशन होगा? रिलेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। दैट इज क्लियर। समझा ना बेटा? ये चीज आपको समझ में आया। अब एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं, कल को नहीं बताया था, आज मैं वो चीज आपको क्लियर कर दे रहा हूं। जो आपने सीखा इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, कितने सिखाया था मैंने आपको? 3 सिखाया था।
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप यूज कर लीजिए, तीनों इक्वेशन वैलिड है। यहाँ पे क्या रहेगा बच्चा, इक्वेशन वैलिड रहेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है। तो देखो जो रिलेटिव हम लोग लिखेंगे, क्या लिखा था, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस और नो, एस। ये कब वैलिड है, जब अपना a को क्या लिखा दिया आपने, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन जब भी कांस्टेंट रहेगा तो ये तीनों इक्वेशन हम लोग वैलिड कराएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रिलेटिव वाला, कौन सा, रिलेटिव। एक्सीलरेशन खुद आपका रिलेटिव ही रहेगा, प्लस टी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आप यूज करोगे। सिमिलरली सेकेंड अगर हम लोग बात करें तो एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी और प्लस हाफ ए रिलेटिव, सब कुछ रिलेटिव लिखेंगे हम लोग, इंटू टी स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या था, बी रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां लिखोगे यू रिलेटिव स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव और इनटू क्या होता था बेटा, एस रिलेटिव। ये आपको तीनों इक्वेशन आंख बंद करके आप यूज कर सकते हो कभी जब एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है, इतनी बातें आपको समझ में आ गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे कल हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल की बात किया था बेटा, कल मैंने आपको क्या सिखाया था, सपोज दैट, देखो रिवाइज करा रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट बना सको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम आते हैं। ये जो कंडीशन होता है रिलेटिव मोशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, उनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आती, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है उसको समझ में नहीं आता, तो क्वेश्चन को वो लोग फेस करते हैं, टफ बोल देते हैं। टफ तो नहीं है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, रिलेटिव मोशन का अगर नॉलेज है, आपको बेहतरीन नॉलेज है, तो आपसे कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होने वाला, इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो वीडियो लास्ट तक आप देखते रहिएगा, आपका एक एक डाउट मैं 100% क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है ना। देखो मान लीजिए एक बंदा है, ये क्या कर रहा है बेटा, ये दौड़ते हुए जा रहा है, दौड़ रहा है, कितने स्पीड से जा रहा था, मान लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड से। दूसरा बंदा इधर खड़ा है, खड़ा नहीं है, इसको भी रन करा दो, तो इसको जब रन कराएंगे बेटा तो ये इधर दौड़ते जा रहा है, कैसे दौड़ रहा है वो आप देख लो, इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। इसको नाम दे दो A और इसको नेम दे दिया B। अब बताओ A B को देखेगा तो उसको क्या नजर आएगा, सोच के देखो। तो हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, इसका मतलब B अपने आप को रेस्ट मान लिया, वो मान लिया कि मैं तो रुका हूं, वो मेरे पास कितनी तेजी से आ रहा है, मेरे से कितनी दूर जा रहा है, दोनों बातें हो सकती है, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A, समझा ना। क्या मैंने लिखा, वेलोसिटी ऑफ B या वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, लिखो ऐसा लिखो। देखो हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, तो वेलोसिटी ऑफ A इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये प्लस 30 और ये माइनस आ गया, यहाँ माइनस और ये माइनस है, तो कितना लिखेंगे -10, तो ओवरऑल आया प्लस 40 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो जब A देखेगा B को, उसको क्या लगेगा कि वो मेरे पास 40 मीटर पर सेकेंड से आ रहा, समझे ना, क्लियर है, आप इनको नोट कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल एक और समझाता हूं आपको ताकि और अच्छे से इनको आप ऑब्जर्व कर सको। तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो ऐसा हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B लिखेंगे हम लोग, ये चीज याद रखिएगा। अब वहां पे अगर क्वेश्चन पूछा वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो वेलोसिटी ऑफ A लिख दीजिए माइनस वेलोसिटी ऑफ B लिख दीजिए, और वापस से अगर वो क्वेश्चन पूछता कि वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो वेलोसिटी ऑफ B लिखेंगे माइनस वेलोसिटी ऑफ A लिखेंगे। तो आप अगर प्रैक्टिकली देखो तो माइनस वेलोसिटी ऑफ A B है कि नहीं है, देखो ये मैं समझा चुका हूं कल के लेक्चर में, आपको क्लियर कराया, ठीक है ना। अब हम लोग का जो मेन टॉपिक आता है बेटा, वो हमारा टॉपिक होता है रेनमैन कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसका एंजॉय करोगे, मजा आएगा, मैं आपको कुछ
इमेजिनेशन के लिए कुछ चीजें आपको ऑब्जर्व कराता हूं, तो बहुत ही अच्छे से आप इनसे कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है ना। आइए समझते हैं बेटा। और लेकिन मैं ये जो इक्वेशन आपको लिखा हूं इस पे एक तो सम कर लेते हैं ताकि परफेक्ट हो जाए रिलेटिव मोशन, फिर हम लोग रेंज पे ही आते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। मान लीजिए एक टावर है, क्या बेटा, टावर। टावर मतलब आप जानते हो ना, बिल्डिंग होता है। तो एग्जाम्पल नंबर हम 1 की बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1। तो मान लीजिए ये टावर है, टावर की हाइट अभी तो मैं नहीं दे रहा हूं, ये ऐसा मान लिया ये टावर है, ठीक है ना। कई स्टोरी बिल्डिंग है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा। एक वॉल है यहाँ पे, इसको नाम दे दो आप A, और एक दूसरी वॉल है B। ध्यान से समझना बेटा, अच्छे से समझना इनको। ये वॉल B, एक को मैंने 0 वेलोसिटी से छोड़ दिया, कितने 0 वेलोसिटी से छोड़ा, और इसको मान लीजिए मैंने दे दिया कितना 4 मीटर पर सेकेंड, मैंने 4 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन A एंड B आफ्टर कितने सेकेंड, 4 सेकेंड। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन A एंड B आफ्टर 3 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड या 4 सेकेंड ले लो, 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड के बाद इनके बीच की गैप कितनी आएगी, आप खुद ऑब्जर्व करिए। मान लीजिए हमने 2 मार्कर ले लिया, ये देखो, आप सोचिएगा, इसको मैंने फ्रीली छोड़ा, फ्रीली छोड़ने में आप ऑब्जर्व करिए ऐसे हो रहा। अगर इसी चीज को हम कुछ वेलोसिटी देते तो आप देखो बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, तो कह रहा है 3 सेकेंड के बाद इनके बीच गैप कितनी आ जाएगी, वो चीज आप बता दो। तो एक नॉर्मल वे से आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो रिलेटिव मोशन लगाइए। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप रिलेटिव मोशन ही यूज करा करिए, ताकि क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है, राइट। आइए समझते हैं। देखो, अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो वेलोसिटी ऑफ A क्या लिखेंगे, माइनस वेलोसिटी ऑफ B लिखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ A कितना है बेटा, 0, माइनस वेलोसिटी ऑफ B, देखो नीचे की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो नीचे की डायरेक्शन को माइनस मान लीजिए, तो माइनस यहाँ पे मैंने लिखा 4, तो प्लस आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। समझा ना, मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, B के रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, B A को देख रहा, क्या लग रहा कि जो A है वो मेरी तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे आप मुझे बताओ एक्सीलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो आप लिखोगे एक्सीलरेशन ऑफ A माइनस एक्सीलरेशन ऑफ B। तो देखो दोनों की अगर G की बात करें तो डाउनवर्ड है, इसका भी डाउनवर्ड है, नेगेटिव है, तो ये माइनस G माइनस, और माइनस यहाँ पे रखेंगे G, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो ये प्लस G, तो कैंसिल होकर के रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना आ रहा है आपको, 0 आ रहा भाई साहब, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, 0 आ गया। अब हम लोग क्या बात करें, कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, एक्सीलरेशन तो 0 आ गया, थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन लगा दो। क्या लगाएंगे बेटा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप लिखोगे बेटा, एक सेकंड, अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लगा रहे हैं, एक्सीलरेशन ऑफ 0, मेरा क्वेश्चन है 3 सेकेंड के बाद ये कहां पे मिलेंगे, तो 3 सेकेंड के बाद हमें डिस्टेंस चाहिए, तो इसलिए है कहां पे मिलेंगे, तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे बेटा, आप टाइम इज इक्वल टू लगा लो। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू होगा क्या चीज, डिस्टेंस अपॉन, लेकिन एक चीज ये कहां पे मिलेंगे, हम लोगों से क्वेश्चन ये पूछा डिस्टेंस बता दीजिए, कितने डिस्टेंस के बाद एक दूसरे को ये मिलेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोग बात करेंगे s इज इक्वल टू लगा लो, s रिलेटिव ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है ना। तो u कितना आ रहा, रिलेटिव 4 आ रहा बेटा, इनटू टाइम कितना आ रहा 4, तो ये 16 मीटर के बाद एक दूसरे को मिलेंगे, मतलब सॉरी 16 मीटर का गैप आ जाएगा 4 सेकेंड के बाद, कितने का, 4 सेकेंड के बाद 16 मीटर का गैप आएगा, ये मीटर में रहेगा यूनिट। तो ये s रिलेटिव याद रखिएगा। आया समझ में, वापस से समझाऊं, देखो ba यानी इनिशियल वेलोसिटी यही आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन 0 आ गया, तो 4 सेकेंड के बाद इन दोनों के बीच रिलेटिव गैप कितनी आ जाएगी, तो वो गैप आ रहा हम लोग का कितना, 16 मीटर, क्लियर है।
अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा वापस के, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, आसान सा टॉपिक है, ठीक है ना, ये ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल यही उल्टा कर सकते हैं, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, ये टावर है, क्या बेटा टावर है, ये देखो टावर, इस टावर की जो हाइट है 100 मीटर है, कितना बेटा 100 मीटर की हाइट है टावर। ठीक, अब एक बॉल ऊपर से कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये देखो ये बंदा यहाँ पे ऐसे खड़ा और एक बॉल लेकर के इसको छोड़ रहा है, इस बॉल को कितने स्पीड से छोड़ा, 2 मीटर पर सेकेंड से छोड़ा, और एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, उस बॉल को ये ऊपर की तरफ फेंकता है, कितने स्पीड से बेटा 4 मीटर पर सेकेंड से। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये बॉल एक दूसरे को कहां पे क्रॉस करेंगे, यानी ओवरटेक करेंगे, और कहां पे करेंगे, दो चीज क्वेश्चन पूछ रहा है, कहां पे करेंगे और कितने टाइम के बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। आप ट्राई करना चाहोगे कर लीजिए पॉज करके वीडियो, नहीं तो मैं आपको बताता हूं। देखो अगर इसको आप बोलो ए और इसे बोल दे रहे हो बी, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी लिखोगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना नीचे की तरफ, तो -2 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी ऊपर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे +4, राइट, तो आंसर आया -6 मीटर पर सेकेंड, किधर आ रहा नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन की बात करें बेटा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन वापस के हम लोग बात करेंगे 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0। एंड ये भी देख लो, अगर हम बात करें एस रिलेटिव ए एंड बी के बीच का गैप कितना लिखोगे, आप बोलो 100 ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा 100, क्योंकि ये देखो इसका अगर आप पोजीशन देखें तो 100 है और माइनस से ग्राउंड है, तो इसका 0 ले लिया, तो ये आ गया 100 मीटर, ठीक है ना 100 मीटर। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि कहां पे मिलेंगे, कैसे कहां पे मिलेंगे, तो आपको पता है बेटा स्पीड हमें पता है, मतलब स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो आपको पता है ना टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट, डिस्टेंस कितना है बेटा 100 अपॉन स्पीड कितना आ रहा है हम लोग का 6, तो जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50/3 सेकेंड, क्लियर है, 50/3 सेकेंड के बाद एक दूसरे को ये लोग मिल जाएंगे, लगभग आ जाएगा 16.67, अगर हम बात करें तो 16.67 सेकेंड के बाद एक दूसरे को मिलेंगे। आप वापस से चेक कर लो, अगर कोई डाउट है तो वापस से चेक कर लीजिए, इतने टाइम के बाद मिल जाएंगे। कहां पे मिलेंगे उसके लिए भी आप बात कर सकते हो एक दूसरे को, तो देखो इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो आप लगाओगे बेटा S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT², तो u कितना है इसका -2 इंटू टाइम कितना आया 50/3 माइनस हाफ G10 इंटू 50/3 का होल स्क्वायर, तो जो सॉल्व करेंगे जो आंसर आ जाएगा उतने ऊपर से उतने डिस्टेंस पे एक दूसरे को मिलेंगे। ऐसे नीचे वाले के लिए सिमिलरली ये फार्मूला आप लगा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा बेटा, क्लियर है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, ये तो कल की बातें हैं, पुरानी बातें थी, ये मैं आपको समझा दिया वापस की, ठीक है ना, आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नंबर ऑफ सम और ज्यादा आप बुक से ले लीजिएगा, ठीक है ना, अगर बुक नहीं होगा तो आप गूगल कर लीजिए, गूगल बाबा तो बहुत कुछ आपको दे सकते हैं, ठीक है ना, तो वहां से आप सर्च कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं रेनमैन कंडीशन, क्या चीज रेनमैन कंडीशन, आइए समझते हैं प्यार से, ठीक है ना। देखो इसमें हम लोग को क्या करना है कि जैसे बारिश होती है, बारिश में हम लोग बहुत सारा हरकतें करते हैं, इंजॉय करते हैं बारिश के साथ, तो जब बारिश में हम लोग चलते हैं, कभी साइकिल से चलते हैं, कभी बाइक से चलते हैं, कभी कार वालों की तो बात नहीं करना भाई, कार वालों से हम नहीं बात करेंगे, क्यों, क्योंकि उनकी विंडो जो होती है लॉक होती है, बंद होती है, वो बारिश का मजा नहीं लेते, बारिश का मजा तो बाइक वाले लेते हैं, साइकिल वाले, पैदल वाले लेते हैं। तो अगर इसमें हम लोग ये मानते हैं बेटा, ध्यान से समझना आप लोग, हम ये मान ले रहे हैं कि ये बारिश है, ये मान लीजिए, ये ऐसा मान लेता हूं, ये क्लाउड ऐसा बना ले रहा है, यहां से बारिश की बूंदें हो रही है, ऐसे ड्रॉप हो रही है बारिश की बूंदें, ये देखो ऐसे बूंदें आ रही है, ये ऐसे बूंदें आ रही है, बारिश से ऐसे हो रही है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये देखो ये बंदा यहाँ पे ऐसे खड़ा है। आप मुझे बताइएगा जो बारिश हो रही है, सपोज दैट इसको मैंने बोल दिया वेलोसिटी ऑफ रेन और इससे बोल दिया वेलोसिटी ऑफ माइन, लेकिन मैं जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है उसकी वेलोसिटी 0 है, उसे खड़ा होकर के एंजॉय कर रहा, समझ लीजिए ऐसा मजे ले रहा बारिश का।
तो जब ये एंजॉय कर रहा है तो आप बताओ इसको रिलेटिव वेलोसिटी कितना दिखेगा, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक। तो हम लोगों ने बात किया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ क्या लिखेंगे, रेन की वेलोसिटी किधर है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आप लिखोगे माइनस कितना, बी आर जे कैप और माइनस 0 कुछ भी लिख लो आई कैप, तो 0 आ जाएगा, यानी माइनस बी आर जे कैप। ये हमें मिल गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अभी देखो बारिश की बंदा जब देख रहा बारिश को, उसको क्या नजर आ रहा है, बारिश की जो बूंदे है नीचे उसके मुंडी पे आ रही है। तो अगर इसको बचना भीगने से, उसको भीगना नहीं है, अपने आप को सेफ रखना, तो क्या करेगा, अम्ब्रेला लेगा, उस अम्ब्रेले को क्या करेगा, ऐसे पकड़ के खड़ा रहेगा, राइट। देखो ऐसे पकड़ के खड़े होते हैं ना, तो अम्ब्रेला इसको सीधा पकड़ के खड़ा रहना, यानी ये मान लीजिए अम्ब्रेला, ये क्या बनाया आपने, मान लीजिए ये आपने अम्ब्रेला बना लिया। अब इस अम्ब्रेला को कैसे पकड़ के खड़ा रहेगा, सीधे, ये देखो ये मान लो छतरी, तो अपने मुंडी पे पकड़ के ऐसे सीधा खड़ा रहेगा, तो भीगेगा नहीं। अब अगर इसको एक्स वाई एक्सिस बनाना चाह रहे हो, तो ये एक्स एक्सिस से होता है, ये वाई एक्सिस। तो देखो बारिश की बूंदें जो नीचे की तरफ आ रही, तो इसको अम्ब्रेला ये ऐसे पकड़ के खड़ा रहना पड़ेगा। समझा ना ये बेसिक चीजें। अगर ये पानी की बूंदें सीधे गिर रही है, बंदा नहीं चल रहा, तो ये कंडीशन हो सकती है। लेकिन केस नंबर अगर हम 2 की बात करें, केस नंबर 1 हो गया, ऐसे हम लोग बात करेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या होगा भाई साहब, बहुत मजा आने वाला है केस 2 में। केस 2 में क्या होता है, बारिश नीचे टपक रही होती है, वो बंदा स्कूटी पे बैठ के एंजॉय कर रहा, चल रहा बरसात में, तो पीछे कोई बंदा बैठा है, कोई गर्ल्स है, कोई भी है, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो पीछे बैठा, वो क्या करेगा, अम्ब्रेला को सीधे रखेगा, भाई सब भीग जाएंगे, उसका पूरा शोल्डर है, पेट है, सब भीग जाएगा वो, लेकिन वो बचना चाह रहा। तो आइए देखते हैं क्या वो कर सकता है उसके साथ। तो देखो ये वापस क्या आपने क्लाउड बनाया, क्या बना लिया बेटा, ये क्लाउड मान लीजिए, ऐसा आपने मान लिया, ठीक है। यहां से बारिश की बूंदें ऐसे टपक रही है, ये टपक रही है, ये ऐसा, इसको हमने बोल दिया वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और ये जो बंदा है, ये बंदा वही बंदा है जो पहले था, लेकिन अब क्या करने लगा, वो दौड़ रहा है, देखो ये ऐसे दौड़ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन ये हमने बोल दिया। तो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आप निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी आप क्या लिखोगे बेटा, रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ एक्सीडेंट। हमने क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यहाँ पे भी वही काम करना है, वेलोसिटी आप क्या निकालना, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हम लोगों ने निकाला। वापस से हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन, बारिश को देख रहा, कौन देख रहा, वही बंदा देख रहा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या लिखेंगे, मैन। क्लियर है। अब देखो नोटिस करिएगा, अगर इसको हम वेक्टर में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, आप मुझे बताइए। आप बोलोगे सर वेलोसिटी ऑफ रेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ रेन, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस क्या चीज, जे कैप, और माइनस यहाँ क्यों लिखा, बी एम, और ये हो जाएगा आई कैप। तो इसको प्रॉपर लिखोगे तो बी एम आई कैप माइनस बी आर जे कैप, ये आ जाएगा हमारा रिलेटिव मोशन। जब आदमी देखेगा तो उसको क्या लगेगा, ध्यान से समझना, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो ये जो बंदा देख रहा है, तो उसकी जो वाटर की ड्रॉप है नीचे की तरफ जा रही है, यानी रेन की वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रही है, और मैन की वेलोसिटी किधर आ रही है, पीछे की तरफ। देखो नेगेटिव आ रहा है ना, ये ऐसे आ रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन। तो आप बताओ इसको छाता किधर करना पड़ेगा, इसके अम्ब्रेला को कैसा रखना पड़ेगा, यानी बारिश जो रिलेटिव बूंदे आ रही ऐसे आ रही, ये रिजल्टेंट आ रहा है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना आएगा हम लोग का, लिखोगे बी एम वेक्टर, माइनस लिखना चाहो या प्लस लिखना चाहो आप लिख सकते हो, नहीं तो आप अंडर रूट लेके लिखो,
अंडर रूट बी एम स्क्वायर एंड बी आर का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा। ठीक, कितना आ जाएगा? अंडर रूट बी एम का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर। अब आप पूछोगे सर ये कितने एंगल पे अपनी छतरी को घुमाएगा? तो देखो इसको अपनी छतरी को ये ऐसे रखना पड़ेगा, इसी के डायरेक्शन में, ये ऐसे इसी के डायरेक्शन में अपनी छतरी को रखेगा तो ये बच जाएगा। ये एंगल कितना बनाया? थीटा। कितना बनाया बेटा? थीटा। तो आपको पता है tan थीटा क्या लिखेंगे? अगर ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा हो जाएगा। तो इसको छतरी जो रखना पड़ेगा tan थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा bm। देखो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट तो br। ये चीज आपको याद रखना है, कितने एंगल पे रखना पड़ेगा? tan थीटा इज इक्वल टू bm अपॉन br। bm मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ फ्रेंड। अब देखो अगर वो बंदा स्लो चल रहा है तो एंगल थोड़ा करेगा तो भी बच जाएगा, लेकिन वो बंदा अगर दौड़ रहा काफी तेज चल रहा है तो भाई साहब अगर ये ज्यादा है तो एंगल भी ज्यादा है। आप खुद नोटिस करिए, बाइक अगर बहुत तेज चलती तो बंदा अपनी मुंडी से हटा के छतरी को ऐसे किए रहता तो भी बच जाता है, राइट? तो स्लो चल रहा है तो एंगल कम कर लो, स्पीड है तो एंगल ज्यादा कर लो। ये फार्मूला बता रहा, मैं नहीं बता रहा, फार्मूला बता रहा आपको, ठीक है ना? समझ में आया? तो ऐसे करना पड़ेगा भाई। और रिलेटिव वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट क्या आ जाएगा? bm स्क्वायर प्लस br का स्क्वायर। क्लियर है? एक डेटा लेके मैं आपको समझाता हूं तो और बेहतर समझोगे आई थिंक, ठीक है ना? चलो मान लीजिए जो बारिश की बूंदे हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन मान लेता हूं कितना बेटा? 40 मीटर पर सेकेंड। ये जो बंदा दौड़ रहा है ये 30 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। कितने से? 30 मीटर पर सेकेंड से दौड़ते हुए उधर जा रहा है। अब मुझे बताओ उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी माइनस 40 j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इधर जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी 30 i कैप। क्या लिखेंगे बेटा? 30 i कैप। तो देखो आगे ना माइनस 40 j कैप और माइनस 30 i कैप सिमिलरली आया ना? यस। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसे आप निकाल लोगे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? अभी तो कोई डाउट नहीं आ रहा। रिजल्टेंट चाहिए तो brm अंडर रूट ले लो, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 प्लस हो जाएगा 900, आ जाएगा आंसर 50 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ रहा? 50 मीटर पर सेकेंड आ रही भाई। एंगल की बात करें तो एंगल आप निकाल सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू कितना? ये है आपका भाई 30। कितना है? 30। तो आप ट्रायंगल्स को नोटिस करिए, ऐसा ट्रायंगल है अपना, ठीक है ना? ये ऐसे। अब देखो ये है आपका 30 और ये नीचे कितना है? बोलो 40। यस। तो tan थीटा थीटा इज इक्वल टू 3/4 आएगा। कितना आएगा बेटा? 3/4। और 3/4 किस में आता है? 37 डिग्री। tan 37 डिग्री की वैल्यू 3/4 होता है, अगर नहीं मालूम है तो याद रखना। तो थीटा की वैल्यू रही होगी 37 डिग्री। ठीक, समझ में आ गया? यस। और कभी कभी बारिश भी हरकत करती है, बारिश खुद अपना सर्टेन एंगल पे गिर रही होती है। इफ रेन आल्सो फॉल एट सर्टेन एंगल, किसी सर्टेन एंगल पे वो बारिश खुद ऐसे चल रही है, किसी भी कंडीशन से हो सकता है, नहीं बारिश भी हो रही होगी या कुछ भी हो सकता है। तो एक केस और भी इसमें पॉसिबल हो जाता है आप लोग के लिए, तो आइए उसको भी एंजॉय करते हैं, समझते हैं अच्छे से। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा आप लोग को, ठीक है ना? आप प्यार से इसको समझो, अच्छे से पढ़ाई करो। केस नंबर हम लोग का रहेगा 3। ये वही बादल है जिस बादल को लोग क्या बोलते हैं प्यार से? बादल तो खूबसूरत ही है, ठंडा देता है ना हम लोग को। ये बादल बेटा, इसमें जो रेन ड्रॉप है ये ऐसे आ रही है, देखो ऐसे। अब हो सकता है कुछ भी कारण हो सकता है, बारिश ऐसे आ रही है, ठीक। देखो कभी कभी ऐसे होता है ना, गिरता है, देखो गिरता है, मेरा मार्केट खुद हाथ से छूट के गिर गया। आइए समझते हैं इसको। देखो बेटा बारिश समझ में आया ना, ऐसे आ रही। कभी कभी हो सकता है ना कि इससे, तो इसमें बच्चे को बचना है, अपने आप को बचाना चाहेगा तो क्या करेगा? या तो अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में मेंटेन रखेगा। वो मेंटेन कैसे रखेगा? आइए समझते हैं। तो बचना चाह रहा हूं बंदा, और ये बंदे को हम मान ले रहे हैं कि ये जो बंदा है ये वापस के दौड़ा दे रहा हूं इसी डायरेक्शन में, ऐसे दौड़ते हुए जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है और वेलोसिटी ऑफ जो रेन है इधर है,
और कितने एंगल से, ये इधर से मैं मान ले रहा हूं बेटा एंगल बना रहा अल्फा, कितने एंगल पे, अल्फा एंगल पे बारिश खुद गिर रही है। तो आप मुझे बताओ क्या लिखोगे, आप ये चीज लिखेंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है ना। अब आइए समझते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन प्रॉपर ना तो x में दिया है ना तो y में दिया, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर गया, ठीक, क्रिएट नहीं किया यार, आपको बेसिक नॉलेज क्लियर है, कंपोनेंट बनाने से आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, कंपोनेंट बना के आइए चेक कर लेते हैं। तो कंपोनेंट से बनाओगे आप, तो इसका एक कंपोनेंट नीचे आ रहा, अगर ये वेलोसिटी ऑफ रेन इधर है तो वेलोसिटी ऑफ रेन एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा b cos अल्फा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा बी आर साइन अल्फा। इतना समझा आपने, ये समझ में आया। तो आप मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन क्या लिखेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ रेन ये देखो ये पॉजिटिव जा रहा है, यानी लिखोगे बी आर साइन अल्फा आई कैप, यस, और ये नीचे की तरफ जा रहा है यानी माइनस बी आर कॉस अल्फा जे कैप, ये समझा। माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इस साइड में जा रहा है तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ मैन आई कैप, ठीक है ना। अब आइए इनको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, बी आर साइन अल्फा, बी आर साइन अल्फा माइनस बी एम, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा आई कैप माइनस बी आर कॉस अल्फा जे कैप। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हमें ऐसा दिखेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि भाई साहब को बारिश आ रही तो जो ऐसे दौड़ते हुए जा रहे हैं, आप खुद सोचिएगा जब हम दौड़ते जा रहे बारिश ऐसे आ रही तो पूरी पीठ अपना क्या हो जाएगा, बैक पूरा भीग जाएगा, लेकिन उसको बचना। तो ये हमारे कंडीशन हो कितनी स्पीड अपने आप को मिनिमम रखे कि अम्ब्रेला ऐसा करे, भाई साहब सीधा करेगा तो नहीं भीगेगा, बारिश हो रही है ऐसे टिल्टेड आ रही बारिश, लेकिन तो कितना अपने आप की स्पीड मेंटेन रखे कि बारिश छतरी ऐसे सीधे करे भीगे ना। तो वही इसके पास एक ही ऑप्शन भाई कि जो मैन की स्पीड है वो जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको कैंसिल कर दे, क्या करें, कैंसिल कर दे। तो देखो इसकी वेलोसिटी इधर है, अगर मैन अपने आप की जो वेलोसिटी उल्टा करके समझ रहा, ऐसे मैन इधर छतरी ऐसे कर लिया, तो आप खुद सोचो जो मिनिमम स्पीड है मैन की, तो मैन की मिनिमम स्पीड यही हो सकती है कि इसको कैंसिल करें, किसको, यानी मैन की स्पीड इधर मान लो वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इसके इक्वल अगर आ रहा बी आर साइन अल्फा, तो बंदा बच जाएगा, भीगेगा, समझा ना, नहीं भीगेगा भाई, बचा हुआ रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इतना इसको मिनिमम स्पीड रखना है माइंड को कि इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को कैंसिल आउट करे तो बच जाएगा, यानी अपने आप को ये छतरी जो है ये ऐसे करके रख लेगा तो भी नहीं भीगेगा, समझा। ये छतरी है मान लो, ऐसे ऐसे पकड़ के रखेगा तो भीगेगा नहीं। कुछ डेटा से मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए इसी में बनाऊं क्या, नहीं चलो दूसरा बना लेता हूं। ये बारिश की बूंदे हैं, ये ऐसे, ये वही बादल है, कितने एंगल पे, मान लीजिए ये बारिश की जो बूंदे हैं वर्टिकल से 37 डिग्री बना रहे हैं, कितना, ये है एंगल 37 डिग्री, और वेलोसिटी ऑफ रेन जो है 50 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना बेटा, 50 मीटर पर सेकेंड, इसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन 50 मीटर। और वो जो बंदा है वो दौड़ते हुए जा रहा है कितने से, मान लेता हूं 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, कितने से जा रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड से। आप बताओ भाई साहब इसके कंपोनेंट बनाए क्या, एक ऐसा बनाइए, आई चेक करते हैं। ये है आपका वेलोसिटी ऑफ रेन, इधर से बना रहा 37 डिग्री, तो वेलोसिटी ऑफ रेन है 50, तो इसका एक कंपोनेंट इधर क्या आने वाला है 50 cos 37, देखो 50 cos 37 और 50 cos 37 मैं नहीं बता रहा हूँ, आप बताओ cos 37 कितना होता है, बोलो यार प्लीज जल्दी बोलो कितना होता है cos 37, नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, धीरे धीरे करके सब टॉपिक में कवर करूंगा। तो ये ट्रायंगल याद रखना, अगर ये 37 है तो 3 4 5 का रेशियो याद रखना, 3 4 5, तो cos 37 आप बोलिए 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, तो यहाँ पे रखोगे 4/5, समझा ना, तो 5 10 या 50, 10 into 4 40, यानी इस डायरेक्शन में आ गया 40 मीटर पर सेकंड, ठीक। ऐसे आप मुझे बताओ इधर कितना आएगा, इधर आप बोलोगे
50 साइन 37, साइन 37 कितना हो जाएगा 3/5, ये कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। कितना है बेटा 30 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट अभी नहीं है। तो इस डेटा को मैं थोड़ा और चेंज करता हूं, इसको मैं मान लीजिए 30 मान लिया डेटा किसी चेंज किया ना मैंने, कुछ तो किया नहीं, सिर्फ डेटा को चेंज कर लिया। इसलिए किया ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझ में आए। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। चलो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है बेटा, आप बोलोगे सर इस डायरेक्शन में आ रहा है 30, कितना आ रहा है 30, तो आप लिखोगे 30 आई कैप, और नीचे की तरफ जा रही है कितना 40, लेकिन नीचे है तो -40 जे कैप। यहां लिखेंगे माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये है 30 लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आप लिखोगे 30 आई कैप। तो देखो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस क्या आ रहा है माइनस के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा -40 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना आया बोलो बेटा -40 जे कैप। अब इस बंदे को क्या करना पड़ेगा, देखो -40, इसका मतलब इसको अपने आप का जो अम्ब्रेला है छतरी है इसको ये ऐसे कर लेना है तो ये बच जाएगा। देखो सिर्फ नीचे की तरफ आ रही पानी कितना 40 मीटर पर सेकेंड से, तो ये बंदा क्या रहेगा अपने आप को सेव कर लेगा, आसानी से बचा हुआ रहेगा, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होगा, भीगेगा नहीं। समझा ना? तो ऐसे बहुत सारे केसेज आते हैं बेटा आसानी से जिनको आप समझ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसमें 3 केसेस मैंने आपको समझाया, बाकी क्वेश्चन डिफरेंट बने रहते हैं। तो मैं एक और सम आपको कराता हूं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सम है, इसमें रेन बोर्ड कंडीशन और रेन मैन प्रॉब्लम में इतना ही करना है, बाकी सफिशिएंट है नीट के लिए। नीट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, अपने 11th स्टैंडर्ड में भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है टॉपिक, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना आपको। नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं क्या बोला बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं, भरे पड़े क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना, बट जो कॉन्सेप्ट होते हैं ऐसे ही समझना आपको, ठीक है ना। तो वेक्टर ही लेकर के करोगे तो प्रॉपर अच्छा से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूं, वो क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। क्या क्वेश्चन है बेटा, अ बॉल इज थ्रोन, लिखेगा साथ साथ लिखेगा, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, ठीक है ना, विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। आइए समझते हैं। क्या लिखा, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये भी बोल रहे हैं इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। भाई साहब कुछ तो है बात, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मैंने क्वेश्चन लिख के ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन कराना था आपको, एक थोड़ा सा फील लाना है रिलेटिव का भी थोड़ा, ठीक। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल। लेकिन और भी कुछ चीजें बोलते हैं आफ्टर 2 सेकेंड, हाँ टाइम तो इनको देना पड़ेगा, आफ्टर 2 सेकेंड ये बोल दिया। आगे और क्या बोले, ड्रॉ द वेक्टर डायग्राम, ये क्या एक्स्ट्रा आ गया भाई, वेक्टर डायग्राम। मैंने खुद ऑब्जर्व किया बहुत सारे बच्चे वेक्टर से पता नहीं क्यों डरते हैं, क्या रीजन है आप बता सकते हो ओपनली, क्यों आपको प्रॉब्लम आती है बेटा वेक्टर से? बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं सर वेक्टर के कॉन्सेप्ट थोड़ा नहीं समझ में आते मुझे, वेक्टर ही तो आसान है, वेक्टर का मतलब होता है 2D मोशन। अब देखो जो रिलेटिव फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया, अगर नहीं देखा तो जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था वो जाके देख लीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मोशन इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में वो रिलेटिव मोशन जिसमें भाई साहब सीधे जा रहे हैं, ऐसे नहीं जा रहे यूं, वो बॉल है सीधे जा रही है करके जा रही है, तो इसको बोलते हैं 1D। 2D में क्या होता है, मोशन अलोंग x एज वेल एज y, दोनों डायरेक्शन में जा रही है, x में भी जा रही है y, जैसे देखो ये बताओ ये क्या है, x है y है, y डायरेक्शन में जा रही है बट एक डायरेक्शन में जा रही है, तो इनको बोलते हैं 1D मोशन। अब इसको देखो यहां आ रही है, देखिए ऐसे इधर आ रही है, तो इसका मतलब ये बॉल ऊपर भी गई है, ऊपर भी गई और इधर आ रही है, देखो x ये हो गया, यानी बॉल ऐसे देखो
ऐसे चली, ऐसे आई, तो इसका मतलब ऊपर भी तो जा रही भाई और इधर भी आ रही है, तो इसको बोलते हैं 2D मोशन। तो आज का जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है मतलब रैन मैड कंडीशन, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन, टू डायरेक्शनल, राइट। तो इसमें x और y हम लोगों ने पढ़ा, मैंने आपको बोला नहीं लेकिन मैंने बाद में बोल दे रहा हूँ, ये 2D मोशन का था, रिलेटिव मोशन। एक और टॉपिक मुझे आपको समझाना है जिसको हम लोग बात करेंगे, क्या चीज बचता है आपको पता होगा, जो बच्चे ने पढ़ा 100% बताएगा क्या चीज होता है, रिवर बोट कंडीशन। रिवर मतलब नदी हो गया, बोट मतलब जो नाव होती है ना, नाव चाकू से चलाते हैं ऐसे ऐसे, तो वो कंडीशन नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा बेटा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसके भी क्वेश्चन ऐड कर लूंगा ताकि आपका जो भी डाउट है माइंड में सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसकी वीडियो के लिए थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझाने में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं इसको समझाता हूँ। मान लो ये टावर है, क्या बेटा, टावर है। अब ये जो क्वेश्चन है, ऐसा कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन ही है ये एक्चुअली में। ये देखो ऐसे, ये बॉल को मैंने फेंक दिया यार, तो जो बॉल को फेंका ये बॉल ऐसे जाकर के गिरेगा कि नहीं गिरेगा, यहाँ कहीं गिरेगा, तो क्या ये जो बॉल है इसका डिस्प्लेसमेंट बता दो, ये चाहिए इनको, ठीक। तो देखो इधर इनकी जो स्पीड है ux अगर हम लोग बात करें तो भाई बेटा कितना 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, और इनका जो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी है वो तो है 0, कितना बेटा 0 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन, तो क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में कितना चलेंगे भाई साहब, देखो x डायरेक्शन में बात करें तो ये चला होगा कि नहीं चला होगा, चला होगा, लेकिन बात ये है आपको ये याद रखना है कि एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन हम लोग क्या लिखेंगे, -g। मैं तो ये भी नहीं बोलूंगा कि g पॉजिटिव नेगेटिव है, वो आप ले लो, आपकी जो डिपेंड करता है, आपकी चॉइस जो है वो ले लो, माइनस लेना माइनस ले लो, प्लस लेना माइनस प्लस लेना, तो आप पे डिपेंड करता है साइन क्या लेना है। और एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा 0 होता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, ऑब्जेक्टिव में वही रहता है, वर्टिकल में चेंज होता है। आप खुद ऑब्जर्व करिए, बॉल कैसे, ये पेन कैसा है, रेस्ट में छोड़ूंगा, स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है इसके साथ। तो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, वेलोसिटी को चेंज कराना उसका मकसद होता है। तो जो वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब उसके पास एक्सेलरेशन है, श्योर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी नहीं चेंज है, ये देखो मैं पकड़ा, ये देखिए जा रही नीचे जा रही, बट इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, क्योंकि वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, मैंने एक कांस्टेंट वेलोसिटी दिया, देखो आराम से जा रही है। तो एक्सेलरेशन का सिर्फ काम होता है वेलोसिटी को चेंज करा के भाग जाओ अपने को, आइए समझते हैं। तो आप लिखोगे बेटा x लिखना चाहो x लिख लो, x मत लिखो, क्यों, बच्चे वाले काम करेंगे। तो uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, u है बेटा 10 टाइम ना है इसका 2, तो यहाँ 2 रखोगे, तो आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब 20 मीटर अलोंग x में चलेगा। ऐसे लिखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में क्या होगा ये समझते हैं, y इज इक्वल टू uyt माइनस हाफ axt स्क्वायर, माइनस ऑलरेडी हमने लिख लिया, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितना बेटा 0 माइनस हाफ, g की वैल्यू 10, और इसका कितना था 2 का स्क्वायर था, हाँ, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 1 2 2 कैंसिल करेगा, तो -20 ये भी आ गया बाई चांस, तो -20 आ गया मीटर पर सेकंड। अब कैसे इसको डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करना है, यानी ये अगर हम प्रॉपर की बात करें तो ये हमें निकालना है, ये आया हमें कितना 20 मीटर, कितना है बेटा 20 मीटर, और इसका ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है ये कितना आ रहा है -20 मीटर, माइनस का मतलब यहां से हम देख रहे हैं नीचे, तो ये है -20 मीटर, ठीक है ना। तो ये नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, यानी ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा √20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 20√2 मीटर, कितना आया 20√2 मीटर। और डायग्राम की बात करें तो वेक्टरली डायग्राम ही आ गया, देखो पॉजिटिव आया ना, ये आ गया, और ये बात करें नेगेटिव था तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं, इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ये ऐसे बना लीजिए, कई कई बुकों में आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे इनको वेक्टर दिखा सकते हो,
ठीक है ना। इधर नीचे की तरफ कितना -20 और इधर की तरफ दिखा सकते हो कितना -20, ये भी दिखा दो, ठीक है ना। तो वेक्टर इसकी डायरेक्शन इधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो वेक्टर में ऐसे दिखा सकते। क्लियर है। आई होप वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा अगर समझ में आ गई होगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर फॉरवर्ड करिए, ताकि वो लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। मेरा एक मकसद यही है कि आप लोग को जितने भी फिजिक्स के कंटेंट होते हैं 11, 12, 9 एंड 10, जितने भी सारी चीजें टॉपिक है, मैं आपको शॉर्टली मतलब जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा बेटा। जो बच्चे अपने नियर अबाउट रहते हैं ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, राइट, जो मुंबई में रहते हैं या नेहरू रहते हैं, सियोड़, खारगर, जो आसपास के एरिया, वो बच्चे ऑफलाइन आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे बैच का जो स्ट्रेंथ है मैक्सिमम आपका 15 स्टूडेंट्स का है, राइट। 15 बच्चों से ज्यादा मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं करता हूँ। जो नहीं आ सकते, दूर है, वो ऑनलाइन आप डेली पढ़ते रहिए, मैं आपको हर एक चीज क्लियरली समझाता रहूंगा बेटा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।